आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13D का 7वां सवाल और 7वें सवाल में कह रहा है कि भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेमी के परते घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। भुजा 5, 12 और 13 सेमी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि ABC में भुजा 12 सेमी के परते घुमाया जाता है। तो ये वाली भुजा को घुमा दिया जाता है। ये वाली भुजा इस तरफ को है और जब इसको पलटेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो 12 सेमी के परते घुमा रहा है तो आपकी आकृति ऐसी हो जाएगी। यानी ये 13 है तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये बिंदु हो जाएगा D। ठीक है। अब इसके बाद जब इसको घुमाया तो घुमाने पर जो आकृति बन गई वो किसकी आकृति बन गई? शंकु की आकृति बन गई। और इस शंकु की त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है और तिरछी ऊंचाई 13 सेमी है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। देखिए सवाल नंबर 7 में लगा है, रिलेटिव सवाल है 8वें सवाल से भी। तो त्रिभुज ABC में भुजाएं AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी और AC बराबर आपकी 13 सेमी है। और BC के परते घुमाने पर BC के परते घुमाने पर आकृति शंकु की बनती है। शंकु की तो शंकु की बनी है तो उसकी आधार की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7। न 7 से ये संख्या कट रही है न 7 से ये संख्या कट रही है तो पाई की जगह पाई को लेना तो यहाँ पे V1 कर लो। V1 बराबर 1/3 पाई 5 का होल स्क्वायर इंटू 12। 3 चौको 12, 5 25 चौको 100 बराबर आ जाएगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये तो हमारे 7वें सवाल का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर जो 8वां है, 8वें को देखिए, इसी सवाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 का त्रिभुज ABC की भुजा 5 सेमी के परते घुमाया जाए। आकृति वही है। अभी आपको 12 सेमी के परते घुमाया गया था, अब आपको 5 सेमी के परते घुमाना है। पाँच सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी। अब हम 5 सेमी के परते घुमाएंगे तो आकृति ये हो जाएगी। ये 12 है तो ये वाली 12 सेमी हो जाएगी, ये वाली 13 सेमी हो जाएगी। तो आपका त्रिभुज की आकृति ये हो जाएगी। ये शंकु बन जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का नाम A, B और C है और यहाँ पर बिंदु D कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 सेमी के परते घुमाया है। किस भुजा के परते है? AB के परते घुमाने पर R बराबर 12 सेमी और H बराबर 5 सेमी हो जाएगा। तो अब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आयतन V2 कर लो। 1/3 पाई की जगह पाई यहाँ पर हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर इंटू 5। तो V2 बराबर 1/3 पाई 144 इंटू 5। 3 एकम 3 चौको 12 3 24 48
प्रत्येक घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन ज्ञात कर लिया 8वें नंबर पे। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में प्राप्त किए गए दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतनों का अनुपात V1 बटे V2 बराबर V1 बटे V2 बराबर 100 पाई बटे 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 5 और 12। तो V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा 5 बटे 12। तो V1 अनुपात V2 बराबर 5 अनुपात 12। ये उनके आयतनों का अनुपात है। इसके बाद सवाल नंबर है 9वां। गेहूं की एक ढेरी एक 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो आपकी गेहूं की ढेरी लगी हुई है वो इस प्रकार की ढेरी लगी हुई है, यानी शंकु के आकार की ढेरी है। और इस शंकु के आकार की ढेरी का जो आधार का व्यास है वो 10.5 मीटर है। 10.5 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ऊंचाई में 3 मीटर में रखी है। आधार का व्यास 10.5 और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। तो गेहूं की ढेरी के आधार का व्यास बराबर 10.5 मीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10.5 बटे 2। दशमलव हटा लो, 0 बना लो, 21 5 से काट दिया, 5 को 20 बराबर 21 बटे 4 मीटर उस ढेरी की त्रिज्या आती है। और ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। और इस ढेरी का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात कर लो। शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 21/4 इंटू 21/4 इंटू 3। 3 से 3 काट दो, 7 क्या 21 और 2 दूनी 4 11। 11 का गुणा कर लो, 11 क्या 33 और 33 में कितने गुणा करना है? 21 का। तो 21 क्या 63 और 21 क्या 63 और हासिल आएगी 6 69 बटे कितना हो जाएगा 8। 8 का भाग दे दो, 8 64 बचे 5। हम तो 3 का कितना होगा 53। 8 6 48 और यहाँ पर क्या कितना 53 बचे 5। दशमलव लगा ली, 0 बढ़ा ली, 8 6 48 बचे 2। 8 दूनी 16 8 पंच 40। इतने घन मीटर ढेरी का आयतन आ गया। अब कह रहा इस ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? तो गेहूं की जो ढेरी है उसे जब ढकेंगे तो कहां से ढकेंगे? बाहर ढकेंगे, ऊपर से ढकेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? भक्पृष्ठ हो जाएगा। और भक्पृष्ठ में R और L की आवश्यकता है। तो पहले हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो L बराबर h² प्लस r², 3 का स्क्वायर प्लस 21/4 का होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 441/16। 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 नहीं है 144
16 का वर्गमूल 4, तो बटे में तो 4 आ जाएगा, लेकिन अभी में किसका निकालना है, 585 का वर्गमूल निकालना है। तो 585 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1 85, 2 2 4 हो गए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, यहाँ पर बचा 9, दशमलव लगाएंगे, डबल जीरो बढ़ा लिए 48 हो गए, 4 दूनी 8, 2 दूनी और दुगुण 16 और 2 दूनी 4 और 8 और 1 9, ज्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक बार कर लो, एक बार दिया जाएगा 1, तो 481, ये हो जाएगा 482, यहाँ पर बचा 9 1 और 4, एक डबल जीरो बढ़ा ली, तो लगभग 9 72 और 9 चौको 36 और 36 4 40 3 45 9 बार लगेगी, लगभग 8 बार आएगा, 8 64, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना होगा 22, 8 64 और 66, 8 चौको 32 और 32 और 6 38, लगभग में आ जाए 24.18, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.18/4 मीटर, ये इसकी तिरछी ऊंचाई निकल आए। ठीक है, अब उस डेयरी को ढकना है, तो उस ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, तो यानी कि यहाँ पर शंकुआकार डेयरी का वक्रप्रस्थ निकाल लेंगे, तो शंकुआकार गेहूं की ढेरी का वक्रप्रस्थ बराबर पाई आर एल, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 21/4 और एल की जगह पे आ जाएगा 24.18/4। ठीक है, इसको काट दो, 7 का 21, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 11, फिर 2 से काटो 12.09, इनका गुणा कर लो, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3/4, 4 नंबर 36 और यहाँ पर दशमलव लगा ली, 2 में भाग नहीं आएगा, बाद में एकम बिंदी 4 6 24, यहाँ पर संख्या का जो गुणा कर रहे थे उसमें इसका गुणा किया, 11 रह गया, 11 का गुणा यहाँ पे कर लो, यहाँ पे भाग नहीं दे रहे हैं, तो 4 9 36, दशमलव लगा ली, 2 में भाग नहीं आएगा, भाग नष्ट बिंदी 4 6 24, 4 6 24, बचा कितना 3, बचा 3, तो 4 7 28 और 4 5 20 इंटू 11, तो 11 5 55, 11 7 77, 77 5 82, हासिल 8 और 11 6 66, 66 और 4 70, 4 74, 74 74 और 11 99, 99, इसको 4 बार दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 99.74 मीटर स्क्वायर, ये आपकी कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। तो आवश्यक कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो 99.74 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद सवाल नंबर 10वां कह रहा है, दिए गए चित्र में से लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या OB बराबर 6 सेमी है, ऊंचाई OC बराबर 8 सेमी है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपके पास शंकु दे रखा है, AOB और C है, ये आपके पास दे रखा है 6 सेमी और ये दे रखा है 8 सेमी। तो शंकु ABC में
OB त्रिज्या बराबर 6 सेमी और OC ऊंचाई बराबर कितनी है 8 सेमी है और हमें इसकी क्या निकालनी है त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्यक ऊंचाई माने BCL बराबर √r² प्लस h²। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 छंग 36 8 64 बराबर कितना आ जाएगा 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो L माने तिरछी ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 11 में भी लगाना है। निम्न शंकुओं का बतप्रस्थ और आयतन ज्ञात कीजिए। मापे चित्र में दी गई हैं। मापों के मात्रक जो है वो सेंटीमीटर में है। जैसे कि पहला चित्र दे रखा है, ये पहला चित्र है। इस पहले चित्र में A B और C और यहाँ पर O है और इसके आकार की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो इसका बतप्रस्थ निकालना है, दूसरा आयतन निकालना है। तो त्रिज्या बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बराबर 5 ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। पहले तिरछी ऊंचाई निकाल लो। L बराबर r² प्लस h²। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 बराबर 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर आ गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे इसका बतप्रस्थ निकाल लो या आयतन निकाल लो। तो शंकु का बतप्रस्थ बराबर पाई r है। पाई r की जगह 5 और l की जगह पे 13। तो ये हो जाएगा 13 बचे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमने पाई का मान नहीं रखा है ना, पाई को तोड़ा है, जैसा है वैसे रख दिया है। फिर इसके बाद शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h 1/3 पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 12। 3 चौको 12 5 25 चौको 100 बराबर आ जाएगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें शंकु की दो भुजाएं दे रखी थी, त्रिज्या और ऊंचाई। हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर ली। तिरछी ऊंचाई के बाद हमने शंकु का बतप्रस्थ निकाल लिया और आयतन निकाल लिया। जैसे 11वें का हमने पहला नंबर लगाया है, उसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर लगाएंगे और थर्ड नंबर लगाएंगे। दो चित्र और दिए गए हैं, उसमें भी आधार की त्रिज्या और आधार की त्रिज्यक ऊंचाई दे रखी है। हमें पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जो तीसरा चित्र है उसमें भी त्रिज्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है, उसमें भी पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिर इसके बाद बतप्रस्थ और आयतन लगाना है। तो यहाँ पर B और C चित्र आपको अपनी तरफ से लगाना है। तो जैसे कि आपका दूसरा और तीसरे का चित्र दिया गया है, इसमें आपके पास तिरछी ऊंचाई है L बराबर 2√3 और R बराबर है √3। और इस वाले में L बराबर है 5√2 और R बराबर है 5। तो सबसे पहले इसका H निकालना है। H बराबर √L² माइनस R²। 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 बराबर 9 बराबर 3। ऊंचाई 3 निकल आएगी इसकी। फिर इसके बाद आयतन और बतप्रस्थ निकाल लेंगे। यहाँ पर भी H बराबर निकालेंगे L² माइनस R²। 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 5 25 दूनी 50 माइनस 25 बराबर √25 बराबर इसकी 5 आ जाएगी। तो ये 5 हो गई। तो यार ये तीनों भुजाएं को आप